हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरलोचन सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज पर। संवेदना प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, विचार तथा तर्क आदि ज्ञानात्मक अनुभव के ही विशिष्ट रूप हैं। इसी प्रकार भावना, संवेग आदि भावनात्मक अनुभव के और विभिन्न नैसर्गिक या अर्जित इच्छाएं और प्रेरणाएं इच्छात्मक अनुभव के विभिन्न रूप हैं। लाइफ के प्रत्येक अनुभव में इन तीनों गुणों का मिश्रण पाया जाता है। व्यक्ति प्राय वही चीज़ें देखने व समझते हैं जिसमें वे रुचि रखते हैं। व्यक्ति का व्यवहार ज़्यादातर उसकी मानसिक प्रक्रिया का रूप ही होता है। यदि कोई बच्चा बालकपन से अपने से अधिक उम्र के बच्चे जितना तीव्र बुद्धि का है, तो उसका अपने साथियों से अपेक्षाकृत भेद फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा, और यह सब वातावरण अनुकूलन पर भी निर्भर करता है। मनुष्य दूसरे प्राणियों की अपेक्षा असहाय होता है और उसे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। परिवेश के प्रतिकूल होने पर बालक का मन कुंठित हो जाने अधिक संभावना बनी रहती है। इसमें सबसे अधिक रोल माता पिता तथा प्रत्येक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य बच्चे के सहज गुणों को विकसित करना तथा उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाना होता है। किसी भी टीचर का यह कर्तव्य है कि वह अपनी काबिलियत के मुताबिक बच्चे के सहज गुणों को विकसित करने में उसका सहयोग करे। समाज को विकसित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए उन्हीं हाथों में सुरक्षित रहेंगे जिनको उनकी मानसिक स्थिति, नैसर्गिक इच्छाओं, भावना तथा उनके विकास क्रम का पूरा ज्ञान हो। सभी प्राणियों में मनुष्य की बुद्धि ही तीव्र है और इसीलिए वह सभी प्राणियों में अधिक क्रियाकुशल भी है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति सामने दिख रही अवस्था पर ही नहीं अपितु उससे जुड़ी तमाम घटनाओं पर भी समान ध्यान देता है। मनुष्य जितना अधिक तीव्र बुद्धि का होता है उतना ही दूरदर्शी भी होता है, लेकिन सभी मनुष्य बुद्धि के मामले में एक समान नहीं होते। इनमें कुछ अधिक बुद्धि के तो कुछ बिल्कुल मूर्ख और ज़्यादातर सामान्य बुद्धि के होते हैं। वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि उसके व्यवहार का सहज गुण मात्र है। मानसिक आयु का विकास होता है और कैसे होता है, सबसे पहले फ्रांस से बीने नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले रखा था। बुद्धि व्यक्ति की वह मानसिक शक्ति होती है जिसके आधार पर वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बुद्धि के बल पर वह अपने जीवन को सुखी व जीवन योग्य बनाता है। पुरातन काल से ही मनुष्य बुद्धि दार्शनिक तथा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती रही है। थाईडाइक के कथन के अनुसार व्यक्ति की सब प्रकार की कला, योग्यता तथा भिन्न भिन्न विषय के ज्ञान का समूह ही बुद्धि है। यहाँ एक बात पर गौर करने वाली है कि प्रखर बुद्धि के व्यक्ति 1000 में कोई एक होता है और वहीं अत्यंत प्रखर बुद्धि व्यक्ति 20,000 में कोई एक हो सकता है और बाकी सब सामान्य बुद्धि के ही होते हैं।
मूल प्रवृत्तियों का विकास प्राणियों में समान व जन्मजात ही हो जाता है। जैसे भय व भूख का लगातार लगना, भूख लगना, भय हो जाना, ये उसके मुख्य लक्षण हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां प्रौढ़ होने पर बहुत समय लेती हैं, जैसे जिज्ञासा या फिर काम प्रवृत्ति। जिज्ञासा का विकास बचपन में ही हो जाता है। काम प्रवृत्ति के संवेग की अनुभूति किशोरावस्था आने पर ही होती है। उसमें हर किसी व्यक्ति के समय की भिन्नता, या यूं कहें समय अलग अलग होता है। इच्छा के उत्तेजित होने पर व्यक्ति में स्थिति को बनाए रखने या बदलने की प्रेरणा होती है, और तीव्र बुद्धि व्यक्ति अपनी इच्छा के ध्येय को जांच लेता है। चेष्टा की सफलता मनुष्य की बुद्धि तीव्रता व वातावरण की अनुकूलता पर निर्भर करती है। प्राणी में सामूहिक जीवन की इच्छा बहुत प्रबल रहती है। अकेला जीवन जीना उसके लिए बोझिल हो जाता है। वह अपने को समाज के से मिला जुला रहकर संतुष्ट महसूस करता है। इसलिए बच्चों को उस समुदाय या समाज में रखा जाए जिसके जीवन को वह अपना जीवन बना सके। अन्यथा वह समुदाय में रहते हुए भी अकेला ही रह जाएगा, अकेलापन महसूस करेगा। समाज का गठन भी शायद इसीलिए हुआ होगा। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहना हमारे स्वभाव में है। समाज में ही विचरना एक हमारी बड़ी मानसिकता को प्रबल बनाता है, उसको विकसित करता है। जुड़कर रहना ये मनोवैज्ञानिक है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।